बेसन पर रायता डालें और एक कमाल सी यूनिक सी रेसिपी तैयार करें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने लगी है, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल लेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 3 दरमियाने साइज़ के आलू और आप कटिंग देख लें, इनकी अच्छे से धो भी लिया और उनकी कटिंग भी मैंने कर ली है। अब 2 दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल करेंगे। साथ ही हस्ब ज़रूरत हरा धनिया और पुदीना जो है वो हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं पुदीना शामिल कर रही हूँ। पुदीना का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। अब हम साथ ही स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स यानी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून शामिल करेंगे नमक। अब आपने शामिल करना है 1/4 टीस्पून के करीब अजवाइन और साथ ही हाफ टी स्पून के करीब आपने शामिल करना है अनारदाना। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 कप भरकर बेसन का। बेसन आपने शामिल करने से पहले अच्छे से छान लेना है। स्पाइसी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 कटोरी में रायता शामिल कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने लगी है। आपने इस रेसिपी को एंड तक वॉच करना है। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो जो रायता है ये कैसे बनाते हैं घर में, ऊपर इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप जाके देख लीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है। अब अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। और साथ ही इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए अच्छे से हम मिक्सिंग कर लेते हैं। अब मैं हैंड की मदद से अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। मिक्सिंग करने के बाद आपने स्टे देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और देखिए ये कंडीशन होनी चाहिए। जो हमने बीच में नमक शामिल किया है ना, तो आलू अपना पानी खुद ही छोड़ देंगे, तो हमें मजीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इनको साइड पर रखते हैं और दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर जो घी है वो अच्छे से गर्म करेंगे। इसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत जो अमेज़ा है वो शामिल करते जाना है। ये अब हम पकोड़े बनाने लगे हैं। तो जब घी गर्म हो जाए इसके बाद आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेना है और बहुत ही एहतियात के साथ आपने अमेदा जो है वो ऑयल में शामिल करते जाना है। और अब आपने मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करना है। चंद सेकंड स्टे देंगे, उसके बाद आप साइड चेंज कर लीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। टाइम कम है तो जल्दी से ये रेसिपी बनाएं। चाय के साथ, मायोनीज के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इस पॉइंट पर अगर मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अब स्ट्रेनर की मदद से सारे जो पकौड़े हैं इनको निकाल लेते हैं, ताकि जो अजाफी ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह आपने सारे जो पकौड़े हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सुनहरा कलर आया है। बहुत ही अमेजिंग पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी आज की डिश जो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मायोनीज के साथ या योगर्ट के साथ सबको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।